अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले ये कि किसी भी क्रिमिनल केस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। नंबर टू ये कि क्रिमिनल केसेस में एफआईआर का क्या रोल होता है। नंबर थ्री ये कि जब एफआईआर लॉन्च हो गई तो देन आपने बेल ड्राफ्ट करते हुए कौन कौन से ग्राउंड्स जो हैं वो टेकअप करने हैं, किन किन ग्राउंड्स पे आपकी बेल कंफर्म हो सकती है, कब आप प्री अरेस्ट बेल के लिए जाएंगे और कब आप पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए जाएंगे। उसके अलावा आज जो हम इस एजुकेशनल वीडियो में डिस्कस करेंगे इट्स ऑल अबाउट एक्विटल। देखिए, जब भी एफआईआर लॉन्च होती है तो हम आज इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो ये होगा कि जी कब हम 249A जो एक्विटल के लिए जाएंगे। 249A में व्हेन चार्ज दो ग्राउंड्स होते हैं इसके लिए। नंबर वन इज व्हेन चार्जेस आर ग्राउंडलेस, एफआईआर लॉन्च हो गई। और नंबर टू इज देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज पर्सन। तो ये दो ग्राउंड एस्टैब्लिश करने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, किन किन एस्पेक्ट को आप मद्देनजर रखते हुए इनको जो है वो टेकअप करेंगे। जैसे 265K हो सेशन कोर्ट के, ऑब्वियसली जो भी केसेस ट्रायबल बाय दी सेशन कोर्ट हैं तो वो उनमें 265K जो है वो आप डालेंगे फॉर एक्विटल ऑफ द एक्यूज पर्सन, बाइज्जत बरी करने के लिए। और अगर आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट है तो आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है वो 249A की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करवाएंगे एक्विटल के लिए। अच्छा, तो आप अब हम आते हैं 265K या 249A में कि कब कब आप जो है वो एक्विटल पिटीशन फाइल कर सकते हैं। देखिए, चार्ज फ्रेम हुआ है या नहीं हुआ तो आप एक्विटल पिटीशन डाल सकते हैं। जो ही क्रिमिनल केस फाइल हुआ, क्रिमिनल केस फाइल होने के बाद इमीडिएटली आप जो है वो क्वेश्चन में भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो तो ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ जो ऑफेंस के लिए फॉर एग्जांपल उन्होंने एफआईआर काट दी। नॉर्मल लोग कहते हैं देखो जी असी बहुत बड़ी जो है वो हमने जी वो जो दफात लगवा दी जी, हमने ये कर दिया वो। लेकिन देखिए, वो ऐसी दफात होनी चाहिए जो आप प्रूव भी कर सकें। अब फॉर एग्जांपल आपका किसी के साथ अमाउंट का डिस्प्यूट हुआ, लेन देन का ट्रांजैक्शन में डिस्प्यूट हुआ, उसमें दूसरी पार्टी ने चेक इशू कर दिए और चेक डिसऑनर हो गए। अब जब चेक डिसऑनर हुआ यानी आप फौरी तौर पे 489F में जो है वो पर्चा जो है वो कटवाते हैं और एफआईआर लॉन्च करवाते हैं। तो जो ही एफआईआर लॉन्च हुई 489F में तो आप सिर्फ उसी पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं जिसने वो चेक आपको डिलीवर किया, जिसके नाम का चेक था जो उसने आपको दिया। तो सिर्फ अगर आप उसको नॉमिनेट करेंगे तो आप उसमें जो है वो 100% रिलीफ ले सकते हैं। और अगर उसी के अगेंस्ट आप ऑर्डर 37 का दावा फाइल करके, सूट फाइल करके आप रिकवरी भी डाल सकते हैं, उसमें भी समरी ट्रायल होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल 489F का मामला था, आपने चेक रिसीव कर लिए, एक तरफ आप कहते हैं चेक रिसीव कर लिए और दूसरी तरफ आप 406 इन्वोक करवा रहे होते हैं। अब 406 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। गॉट इट। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, वेन एवर एनी पर्सन एंट्रस्ट यू और एनी बॉडी एनी प्रॉपर्टी और मनी और करेंसी वट एवर, कुछ भी हो सकता है, अगर कोई चीज एंट्रस्ट की जाए और वो जैसे 405 में डेफिनेशन प्रोवाइडेड है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब होगा। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए जरूरी ये है कि आपने एस्टैब्लिश करना है कि आपने किसी को कोई चीज एंट्रस्ट की और उस एंट्रस्टमेंट में उसने मिस एप्रोप्रिएशन किया या उसको अपने पर्सनल यूज में ले आया या उसने किसी और पर्सन को या सोल्ड आउट कर दी या वट एवर कोई भी मीन यूज करते हुए आपको डिप्राइव किया उस प्रॉपर्टी से जो आपने उसको अमानत के तौर पे, ट्रस्ट के तौर पे दी थी। तो लिहाजा देन 406 एस्टैब्लिश होती है। अब हुआ तो आपके साथ ये है कि आपने किसी को अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए दी तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आ सकता है। लेकिन अगर आप ये एस्टैब्लिश करें कि उसको दी, आपने खुद इंटरेस्ट करवाई और देन उसने जो है वो उसमें दो नंबरी कर ली, फ्रॉड कर लिया। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग इसके साथ 406 की बजाय कभी 406/420 भी लगा देते हैं।
420 में चीटिंग है। अब वो 420 की जो चीटिंग है वो इज बेसिकली कि जी किसी ने इंड्यूसमेंट के थ्रू आपसे जो है वो कोई क्या कहते हैं, कोई अमाउंट, कोई ट्रांजैक्शन आपसे करवा ली, या कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें उसने चीट कर लिया आप लोगों को। तो होता ये है कि ये एंटायरली डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो जब आप इनको सारों को इकट्ठा कर लेते हैं, आप वहाँ प्रूव नहीं कर सकते, तो फौरी तौर पे क्या होता है कि आप जो है वो केस लूज कर जाते हैं। तो क्रिमिनल केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा ही एक्यूज पर्सन को मिलता है। तो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस एस्टैब्लिश करना होता है, तो आप नॉर्मली, मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हम भी बहुत सारे नॉर्मली कोर्ट्स में जो है वो केसेस, नैब में भी, इवन एटीसी में, या फॉर एग्जांपल जितनी भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, एफआईए की सेंट्रल कोर्ट हैं, या फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट्स हैं, मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं, जितने डिफरेंट ट्रायल्स हमने किए हैं, उन सब ट्रायल्स में हम क्या देखते हैं, ऑफेंस कमिट हुआ कोई और, एफआईआर लॉन्च हुई किसी और सेक्शन में। तो होता क्या है, जिन लोगों को नॉमिनेट किया वो लोग वहां मौजूद नहीं थे, और फिर जो मौजूद नहीं थे उनका भी नाम बीच में डाल दिया। 4 लोग मौजूद थे, 4 की बजाय उन्होंने पूरे खानदान का नाम बीच में डाल दिया। फिर क्या होता है कि वो उनकी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, फिर वो उनको एविडेंस में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, हम लोग तो पकड़ लेते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि देखें जो जो लोग वहाँ इन्वॉल्व हैं उन्हीं को नॉमिनेट करें, और जो एक्चुअल एग्जैक्ट विटनेसेस हैं वो ही विटनेसेस उसमें साथ जो हैं वो ले डाउन करके जो है वो उनको ही एग्जामिन करवाएं। क्योंकि अननोन पर्सन जैसे भी करके अगर आप प्लांट कर देते हैं विटनेस की जगह पे, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में वो पकड़ा जाता है। तो उसकी वजह से ये जो आप देखते हैं ना कि नॉर्मली लोग कोर्ट्स को बुरा भला कह रहे होते हैं कि जी देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ने जी फलां बंदे को जो है वो रिलीज कर दिया, या हाई कोर्ट्स ने जो है वो बेल दे दी, या सेशन कोर्ट्स ने जो बेल दे दी। देखिए होता ये है, ऑनरेबल कोर्ट्स भी पाबंद हैं, बाउंड हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ में, कि जी जो लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया, जो लॉ लेजिस्लेचर ने बना दिया, उसको फॉलो अप करवाना है। तो लॉ में ये कैटेगोरिकली प्रोवाइडेड है कि आपने केस को प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स तो आपने क्रिएट कर दिए। ऑफेंस कमिट हुआ फॉर एग्जांपल यहाँ इस्लामाबाद में, आपने इस्लामाबाद में जो लोग यहाँ मौजूद नहीं भी थे उनके भी नाम बीच में डाल दिए, सिर्फ इसलिए कि उनको ज़रा ह्यूमिलिएट करें। अब वक्ती तौर पे तो ठीक है, नाम एफआईआर में आ गया, ह्यूमिलिएशन पुलिस के थ्रू और ये वो डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से आप करवा सकते हैं। हाउएवर लॉन्ग टर्म में वो पनिशमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जो उनके ऊपर चार्जेस लगवाए वो चार्जेस आप प्रूव ही नहीं कर सके। तो फिर आज क्योंकि अब हम हमारा टॉपिक 265K और 249A और 561A सीआरपीसी के अंडर जो है वो सर्कुलेट करेगा, तो इसलिए अब हमने क्या करना है, अगर किसी ने ऐसे इन सारी सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन में आपका केस फॉल करता है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि फौरी तौर पे अपने लॉयर से कहें। देखें, ये मेरा मानना है कि ये बेसिक अवेयरनेस है, लीगल अवेयरनेस, जो हर पर्सन को पता होनी चाहिए कि जो ही ऑफेंस कमिट हुआ तो आपने क्या करना है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो ही कोई ऑफेंस कमिट हुआ तो इवन एफआईआर लॉन्च करने से पहले भी आपने किसी अच्छे लॉयर से कंसल्ट करें कि आपको पता चले कि आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो एफआईआर लॉन्च करानी है। और आप चाहे आप विक्टिम पार्टी से हैं, चाहे आप किसी तरफ से भी हैं, तो आपने एविडेंसेस पहले कलेक्ट करने हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप उस अक्रेंस की वीडियो बनाएं, उसको जो है वो अगर कोई किसी और ने वीडियो बनाई है तो आप उससे एक्सट्रैक्ट करें, सोर्स का पता रखें और ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें। इससे आपका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो लिहाजा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने बीइंग ए लेमैन या बीइंग ए लॉयर किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो ही ये सारे मामला आप देखें कि जी ये चार्जेस फॉर एग्जांपल 406 लगा दिया है, बनता फॉर एग्जांपल 489F है, या 489F लगा दी है, बनता 406 है या 420 है, तो देन आप क्या करेंगे, फौरी तौर पे कि उन्होंने जो एविडेंसेस जो चलान में आए या जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट कराए वो उनके पास वो ग्राउंड्स थे ही नहीं, ना वो एविडेंस था। आपके पास
CDRs थी मौजूद, या फॉर एग्जांपल कोई भी आप प्ली ऑफ अलीबाई ले सकते हैं कि जो अगर वहाँ मौजूद नहीं थे तो इस बेस पे आप वहाँ पे 249A या 265K CRPC या फिर 561A में क्वैशमेंट ऑफ FIR में भी जा सकते हैं। तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट वे होता है। अब नॉर्मली लोग पूछते हैं जी देखें जी अभी वो चलान आ गया जी, एविडेंस हो गया जी, या एविडेंस के लिए फॉर एग्जांपल चार्ज फ्रेम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये 2C49A या 265K आप किसी भी वक्त फाइल कर सकते हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपने, ये एक शॉर्टेस्ट वे है जो इतना लेंथी प्रोसीजर है कोर्ट ऑफ लॉ का, उस सारे प्रोसीजर को जो है वो बाईपास करके कि कोर्ट का जो प्रीशियस टाइम है वो बचाने के लिए और जो एक्यूज पर्सनस हैं उनको मज़ीद विक्टिमाइजेशन या फॉर एग्जांपल ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए ये एक शॉर्टेस्ट वे जो है वो यूज़ किया जाता है।